ഹലോ ടീച്ചേഴ്സ്, നമസ്തേ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യകാൽ വസ്തുനിഷ്ഠ പ്രശ്ന പാർട്ട് 2 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ട് 1 ഒരു 30 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി പരിചയപ്പെടാം. ആൻസറിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? आंसर ऑप्शन सी ആണ് डॉक्टर ग्रियर्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन, गासाद तासी के ग्रंथ का नाम है? आंसर ऑप्शन बी इस्तवार दला लिटरेच्यूर ऐंदुई हिंदुस्तानी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्तवार दला लिटरेच्यूर ऐंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? आंसर ऑप्शन सी ഫ്രഞ്ച്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പേരും ഏത് ഭാഷയിലാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്, റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്തത് തബ്കാത്തുഷു അര കെ ലേഖക് ഹേ, ആരാണ്? മൗലവി കരീമുദ്ദീൻ. आंसर ऑप्शन डी मौलवी करीमुद्दीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न लिखित में से किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तजरीका कहा गया? आंसर ऑप्शन सी तजरीके शुअराई हिंदी. ഒന്നുകൂടി പറയാം. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി തസ്രീക എ शुअराई हिंदी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्याधिहास की नींव का पत्थर किसे माना गया है? आंसर ऑप्शन ए द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान. नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है? आंसर ऑप्शन बी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान. ഗ്രിയർസൺ എഴുതിയ ദ മോഡേൺ വർണക്കുലർ ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ, മാറിപ്പോകരുത്. नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है? आंसर ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡോക്ടർ ഗ്രിയർസൺ ആണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് സാഹിത്യ ഇതിഹാസ ലേഖനം ആദ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ കാൽവിഭാജനമൊക്കെ ചെയ്ത ആൾ. ആരാണ്? ഡോക്ടർ ഗ്രിയർസൺ. नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ? आंसर ऑप्शन है डॉक्टर ग्रियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना है? आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त. नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया? आंसर ऑप्शन सी शिव सिंह सरोज. नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली? आंसर ऑप्शन सी शिव सिंह सरोज से. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थर्न हिंदुस्तान, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थर्न हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या है. അപ്പോൾ എത്ര കവികളാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ 951 കവികളാണ്. नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है, यह कथन है? आंसर ऑप्शन बी प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा का. नेक्स्ट क्वेश्चन, दी मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका क्योंकि? आंसर ऑप्शन डी वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? आंसर ऑप्शन डी कृष्ण बिहारी. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ശ്യാം ബിഹാരി, ശുക്ദേവ് ബിഹാരി, ഗണേഷ് ബിഹാരി ഒക്കെ എന്താണ് മിശ്ര ബന്ധുക്കളിലുള്ളതാണ്. അത് ഓർക്കാൻ കോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്? ശ്യാമിനും ഗണേശനും സുഖമാണോ എന്നുള്ളതൊരു കോഡ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്തത്, मिश्रबंध विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? അപ്പോൾ മിശ്രബന്ധു വിനോദ് എത്ര ഭാഗമാണെന്നുള്ളതല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ, അത് 4 നമുക്കറിയാം. ഇത് മിശ്രബന്ധു വിനോദിൽ ഹിന്ദി സാഹിത്യക്ക് ഇതിഹാസ് എത്ര ഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ എന്താണ്? 5 ആണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ 5. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, हिंदी नवरत्न के लेखक है? आंसर ऑप्शन बी मिश्रबंधु. नेक्स्ट क्वेश्चन, पादरी FEKE द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ? आंसर ऑप्शन सी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वियोगी हरि को ब्रजमाधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली? आंसर ऑप्शन
ए पंडित राधाचरण गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? आंसर ऑप्शन बी, हिंदी साहित्य का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का ഇതിഹാസ് का പ്രകാശൻ വർഷ്, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ശുക്ലിൻ്റെ ഹിന്ദി സാഹിത്യ ഇതിഹാസിൻ്റെ പ്രകാശൻ വർഷമാണ് 1929 മാറിപ്പോയത്. नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ? आंसर ऑप्शन बी, हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम था? आंसर ऑप्शन ए, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं है? आंसर ऑप्शन बी, सिद्धों और योगियों की रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है? आंसर ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसे है? आंसर ऑप्शन ए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा के युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक हैं? आंसर ऑप्शन सी, गंगा प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? आंसर ऑप्शन डी, हिंदी पुस्तक साहित्य, माधा प्रसाद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित किया है? आंसर ऑप्शन है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? आंसർ ഓപ്ഷൻ ബി, ഡോക്ടർ ഗ്രിയേഴ്സൺ. അപ്പോൾ ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിൻ്റെ കാലവിഭാജനം ആദ്യമായിട്ട് വിഭജിക്കാൻ അത് ചെയ്ത ആളാരാണ്? ഡോക്ടർ ഗ്രിയേഴ്സൺ. नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया? आंसर ऑप्शन सी, चारण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? आंसर ऑप्शन सी, 8वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है? आंसर ऑप्शन डी, 12वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम अभिहित किया है? आंसर ऑप्शन ए, मिश्र बंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख है इसमें? आंसर ऑप्शन बी, जिन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियाँ हैं? आंसर ऑप्शन सी, 4. ഇതൊരു ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, FE कई ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभक्त किया है? आंसर ऑप्शन है 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने हिंदी की शैशवावस्था के वृत्तों का वर्णन करने के उपरांत काल विभाजन का आधार हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को बनाया है? आंसर ऑप्शन डी, FE के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया है? आंसर ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? आंसर ऑप्शन बी, 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर गाथा काल नाम के विरुद्ध सर्वप्रमुख आपत्ति है? आंसर ऑप्शन सी, उनमें कुछ अप्राप्य और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है? आंसर ऑप्शन डी, आदिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों के साहित्य पर प्रकाश डाला है? അപ്പോൾ ഒരു 950 വർഷമാണ് കേട്ടോ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ, 950 വർഷം. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में मध्यकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? आंसर ऑप्शन डी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का श्रेय है आंसर ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल की सीमा अवधि है आंसर ऑप्शन डी 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अभिभ्रंश काल किसने कहा आंसർ ഓപ്ഷൻ എ ചന്ദ്രധർ ശർമ്മ ഗുലേരി. ചന്ദ്രധർ ശർമ്മ ഗുലേരി ഇത് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल को बीज वेपन काल किसने कहा आंसर ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी. नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर. മാറിപ്പോയത് ആദികാലം വീരരസാണ്. नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है आंसर ऑप्शन सी वीर गाथा काव्य. नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है क्योंकि आंसर ऑप्शन डी अपभ्रंशाभास हिंदी भक्तिकाल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का सबसे प्राचीन छंद है आंसर ऑप्शन है दोहा. नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकालीन साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है आंसर ऑप्शन सी आदिकालीन साहित्य अपभ्रंशाभास हिंदी में है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश की पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं और 8वीं शताब्दी किसने माना आंसर ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने आदिकालीन कृतियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रामाणिक माना आंसर ऑप्शन डी 12. नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल के जिन 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है उनमें किन ग्रंथों मूल रूप सुरक्षित नहीं है आंसर ऑप्शन है परमाल रासो पृथ्वीराज रासो. नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकालीन कृतियां जो नोटिस मात्र है आंसर ऑप्शन बी जयमग राम जसचंद्र का कीर्ति पताക. ജയമയങ്ക് ജസ്ചന്ദ്രകയും കീർത്തി പതാകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ 60 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി പരിചയപ്പെടാം. ധന്യവാദ്.